आदमी ने शेविंग ब्लेड को खोला और उसके धार को ध्यान से देखा। वह बेहद तेज थी। फिर उसने अपनी जेब से एक भाला निकाला और उसे जमीन पर खड़ा कर दिया। इसके बाद वह उतावलेपन में शेविंग ब्लेड को भाले के सिरे पर रगड़ने लगा। धार और भाले के टकराव से चिंगारियां उठने लगी। आदमी ने रगड़ने की गति तेज कर दी, लेकिन यह आग भड़काने के लिए पर्याप्त नहीं था। अपने हाथों में मौजूद औजारों को देखकर वह सोच में पड़ गया, लेकिन जल्द ही उसने पास पड़ी सूखी पत्तियों को उठाया और पत्थरों के ऊपर रख दिया। फिर से उसने रगड़ने की प्रक्रिया शुरू की, पर यह तरीका उम्मीद से ज्यादा कठिन साबित हो रहा था। आखिरकार उसने अपनी आस्था को ही दांव लगाने का निर्णय लिया। जीवन और मृत्यु के बीच फंसा वह आदमी अब अपनी बाइबल को हथियार बना चुका था। उसने बिना सोचे समझे कुछ पन्ने काट दिए। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने उन पन्नों को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ा, यहाँ तक कि वे टुकड़े अब टिश्यू पेपर जितने मुलायम हो गए। अब उसने फिर से वही रगड़ने का तरीका अपनाया। वह घबराहट में सूखी घास के ढेर को एकत्र देख रहा था, क्योंकि यह उसका आखिरी अवसर था। घास के ढेर में धीरे धीरे धुआं उठने लगा, लेकिन सिर्फ आग ही उसे बचा नहीं सकी थी। खाना भी चाहिए था। वह अभी भी भूखा और कमजोर था। उसी वक्त उसने आसपास दो शिकारी कुत्तों को देखा। वे दोनों कुत्ते किसी शिकार का मांस खा रहे थे। गंभीर रूप से घायल आदमी के पास समय बहुत कम था। यदि उसने अभी खाना हासिल नहीं किया तो शायद वह और अधिक देर तक जीवित नहीं रह पाएगा। कुत्तों के ध्यान भटके ही आदमी ने अचानक उन पर हमला कर दिया। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई लकड़ी को लहराया और कुत्तों को पीछे हटाने की कोशिश की। हालांकि उसका शरीर घावों से भरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में वह जीवित रहने की तीव्र इच्छा साफ झलक रही थी। उसकी दहाड़ ने शिकारी कुत्तों को डराकर भगा दिया।